कानून व्यवस्था देखा जाए तो जो आरजेडी वाले आरोप लगा रहे हैं वो अपनी शासन व्यवस्था में देख ले, प्रतिदिन 100 क्राइम होता था, यहाँ 1 महीने में 1 क्राइम हो रहा है। विपक्ष में हम हो या आप हो, उसका तो काम है कि आरोप लगाना। नीतीश कुमार के आने से बिहार में विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है। अपराध भी रुका। पीछे के देखे तो कभी ऐसा मौका बीजेपी के आया कि वो अपना सीएम बना सकता है? नहीं ना आया, इतना मजबूत स्थिति में नहीं आया। और दूसरी बात, अभी बिहार में क्राइम कंट्रोल में है, अभी बनाएगा तो ठीक है, बन जाएगा। मानिए कि बिहार में आप तो जानते हैं कि दारू बिकता है, सब कोई जानता है अंदरे अंदरे, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? दूसरे राज्य में। तो वो पैसा किसका जा रहा है? बिहार का ही तो पैसा जा रहा है। आप नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किए, तो अब ये सवाल होने लगा कि आखिर बिहार का मुखिया कौन होगा, बिहार की जनता किस पर अब भरोसा जताएगी। तो सीधा हम बिहार की जनता से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा बढ़ने की को चल दिए हैं, तो ऐसे में बिहार की मुखिया कौन होगा, बिहार का बागडोर कौन बेहतर संभाल सकता है आपके नज़र में? एक तो नीतीश कुमार जी को कार्यों को सराहना चाहिए कि जो भी बिहार में काम किए, बहुत अच्छे काम किए। दूसरी बात, उन्होंने राज्यसभा में जाने के लिए सोचा, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने अपने उम्र के अनुसार पद अपनी इच्छा से छोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी सवाल रह गया कि अब बिहार को कौन संभालेगा, अगला सीएम कौन होगा। तो बिहार किसी भी राज्य को संभालने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र में देखा जाए तो अभी जितने भी जीते हुए विधायक हैं, यानी गद्दी तो जब भी संभालेगा तो बड़े, जिसके पास ज़्यादा सीट है, तो बीजेपी के पास ज़्यादा सीट है, तो सीएम भी बीजेपी से ही आएगा। तो जीते हुए जितने व्यक्ति अभी हैं, उनमें से सबसे अच्छा कर्मठ उम्मीदवार सम्राट चौधरी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रशासन को अच्छी तरीके से हैंडल, लग रहा है कि बेहतर संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल बेहतर समाज रहे हैं। अब छोटे, क्योंकि कई आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, और बढ़ते बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर लगातार सवाल खड़ा जिस हो रहा है। तरह का कानून व्यवस्था देखा जाए तो जो आरजेडी वाले आरोप लगा रहे हैं वो अपनी शासन व्यवस्था में देख ले, प्रतिदिन 100 क्राइम होता था, यहाँ 1 महीने में 1 क्राइम हो रहा है। तो आप बिहार ऐसे भी क्राइमरों का अड्डा रहा है, तो वो जो क्राइमर हैं कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं अपराध करेंगे ही करेंगे। जब अपराध करने के बाद में अपराधी पर कंट्रोल किया जा रहा है, पूरे अपराध नियंत्रण में है। अभी फिलहाल देखिए, इधर कोई क्राइम हुआ है, एक ठो जो हॉस्टल कार्ड हुआ, उसी के चलते सम्राट चौधरी को, किसी भी नेता को, छवि को बर्बाद नहीं ना किया जा सकता है। और राज्य है, इतनी बड़ी राज्य है, 8 से 10 करोड़ आबादी है, तो क्राइम तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं होगा ही होगा। कंट्रोल है, लेकिन पूरे कंट्रोल है, पूरे नियंत्रण में रह रहा था। तो उसके बाद कहाँ कोई घटना आया? होली इतना बड़ा त्योहार भी था, कहीं तो रेप का नहीं सुनने में आया, कहीं मर्डर का नहीं आया, किसी तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ। क्राइम तो पूरे तरह कंट्रोल है। 112 का जो गठन किया, पुलिस पूरे तरह रात दिन 24 घंटा काम कर रही है, गाँव तक पुलिस की व्यवस्था है। कहीं भी आइए जाइए, रात में 24 घंटा देखिएगा, यात्रा लोग कर रहे हैं। कहीं निशांत का भी नाम आ रहा है, जो नीतीश कुमार देखिए, निशांत कुमार जो है, उसमें कोई डाउट नहीं, वो बहुत शरीफ नेक इंसान है। दूसरी बात है कि उनका भी तो अपना कोई करियर होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े, जिसका बाप 20 साल 25 साल मुख्यमंत्री हो, उसका बेटा को कोई करियर नहीं है आज तक। लगभग हमारे समझ से लगता है 40-42 साल के होंगे, लेकिन आज तक ना तो विधायक रहे, ना तो एमपी रहे, ना तो कुछ भी नहीं रहे। पॉलिटिकल में उनकी एंट्री ही नहीं हुआ। अगर नीतीश कुमार अपने जाते हुए उनका एंट्री नहीं कराते हैं तो उनका भविष्य पर तो ताला लग जाएगा। सोचिए आने वाला समय में उनका क्या होगा। तो इसलिए पिता होने के पिता धर्म को भी निभाते हैं, अगर उनका एंट्री दे देते हैं बहुत है। परिवारवाद में गिर जाए, परिवार नहीं तो सीएम का पद थोड़ी दे रहे हैं, ऐसा मतलब थोड़ी है कि विधायक नहीं बना सकते हैं। लड़ाई तो केवल सत्ता की होती है ना, कुर्सी का, कि सीएम कौन होगा। उप मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री, अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, क्योंकि नीतीश कुमार तो बिहार छोड़ देंगे। तो फिर परिवारवाद कहाँ से आया? जैसे बाप मुख्यमंत्री बेटा मंत्री रहता तब ने परिवारवाद होता। अब ऐसा नहीं कि अब नीतीश कुमार, अब लालू जी चले गए तो तेजस्वी यादव, वो हुआ परिवारवाद, क्योंकि वो पार्टी का हाई कमान है। ये पार्टी का हाई कमान नहीं ना बना रहे हैं कि जद्दू का जो है सर्वोच्च रहेगा निशांत कुमार, ऐसा तो नहीं बोले नीतीश कुमार। लेकिन उनका भी तो करियर होना चाहिए, उनका जीवन कैसे चलेगा? मान लीजिए कल नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, एक दिन समय आएगा, सब दुनिया, हर आदमी दुनिया छोड़ के जाता है, जब छोड़ के जाएंगे तो उनका क्या होगा? कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक समझ है, प्रशासनिक समझ है। भरोसा की बात नहीं, अभी जितने लोग हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे विधानसभा में बीजेपी कोटे से, तो उनमें तो अच्छा प्रशासनिक समझ है उनको। सबसे बड़ी चीज तो बिहार में क्राइम रेट को कंट्रोल करना, गृह विभाग है। और नहीं तो ऐसे भी व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, जो जितना को कैसे देख रहे हैं? शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे अच्छा प्लान था, शराब को बंद करना, लेकिन सक्सेस रहा है बिहार में। सक्सेस नहीं होने के पीछे भी एक कारण है
क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा मजदूरों की संख्या है। अब मजदूर को बिना शराब मिले काम कर नहीं पाता है। यही देखिएगा ट्रेन में भर भर के जो मजदूर पलायन कर रहा है बिहार से, तो किसके कारण जा रहा है? शराब। आप दिन भर कोई ईटा मट्टी का काम करेगा, उसको रात में शराब नहीं मिलेगा तो उसको नींदे नहीं आता है। अभी जो मजदूर बिहार से प्लान कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर कर रहे हैं। शराबबंदी, हाँ, बहुत सारे लोग से पूछते थे यहाँ उनको। अब मान लिया जाए कोई अररिया का रहने वाला है, पटना में आया काम करने, उसका घर परिवार तो नहीं रहता है, खुद खाता है, खुद काम करता है लेबर का। अब बताइए उसको बिना पिए नींद आएगा? इसलिए शराब उन लोगों के लिए थोड़ा जरूरी भी है। मांझी जी भी ये बात बोले, क्योंकि मांझी जी उसी समाज से आते हैं, लेबर कुली के समाज से। मांझी तो उसी तरह टाइप का न जीवन व्यतीत करता है, तो वो तो कहवे की है कि इन लोगों को, हाँ, लेकिन कंडीशन के साथ होना चाहिए। इतना ओपन नहीं होना चाहिए कि हर चौक चौराहा पर शराब बिक रहा है। संशोधन की जरूरत संशोधन की जरूरत तरीके से आप तरीके, हाँ, तरीके से चलना चाहिए। कारण नए मुख्यमंत्री अब जब नहीं- आएंगे तो बिहार में शराबबंदी जो है समाप्त नहीं हो चलाएगा तो बिहार का पैसा कहाँ से आएगा? इस सरकार को चलाएगा कैसे? इतना दिन जो चल रहा है, कितना केंद्र सरकार जो है से पैसा बिहार को अनुदान दे विपक्ष चुका है। कह भी रहा है कि बिहार सरकार के पास खजाना खाली खाली, है। बिल्कुल खाली हो चुका है। अगर नहीं चलाएगी सरकार तो बिहार का पैसा, मानिए कि बिहार में आप तो जानते हैं कि दारू बिकता है, सब कोई जानता है अंदरे अंदरे, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? दूसरे राज्य में। तो वो पैसा किसका जा रहा है? बिहार का ही तो पैसा जा रहा है। आप मजदूरी करके कमाइए, मान लिया जाए 5,000 रुपया, 1,000 रुपया का दारू पिए, तो 1,000 रुपया जो गया तो बगल के राज्यों में। बिहार का पैसा से बंगाल, झारखंड, यूपी डेवलप कर रहा है, बिहार कंगाल हो रहा है। लेकिन जैसे ही राज्यसभा के लिए नामांकन किए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव समर्थन दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि हम आपके साथ है। तेजस्वी जी, चाचा वो भतीजा का प्यार दिख रहा है। प्यार कुछ नहीं देख रहा है, ये सत्ता का लोभ दिख रहा है कि नीचे अभी भी वो चाहें। अगर तेजस्वी जी का कहना है कि अगर जो सरकार नीतीश कुमार जी दबाव महसूस कर रहे हैं तो दबाव को आपको भूल लगता है जाएं। कि दबाव के कारण चाहे प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, दबाव जी के साथ नीतीश जी ऊपर कोई आज तक दबाव ना तो डाल पाया ना तो डाल पाएगा। राजनीति के वो धुरंधर हैं, उनको राजनीतिक में कौन सिखाएगा? वो तो दूसरों को राजनीतिक सिखाते हैं। रही बात कि अब उनकी उम्र हो गई, पहला पॉइंट तो यह है कि लोग को खुद संन्यास लेना चाहिए। जितना भी केंद्र में भी बहुत ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र हो गया लेकिन संन्यास लेने के लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर ऐसा सोच रहे हैं, सबसे बड़ा योगदान होगा इनका। दूसरी बात है कि राज्य को चलाने के लिए अब एक कर्मठ नेता की जरूरत है। देखते हैं इनसे कभी कभी गलत हरकत भी हो जाता है, तो इस सारी चीजों उम्र के लेकर के, ये नहीं कि इनका टेंशन सही नहीं, वो बात नहीं। उम्र के लेकर होता है, एक आदमी का पड़ाव आता है कि आदमी अपने नियंत्रण खो देता है, तो उसी तरह उम्र के तजुर्बे के आधार पर अगर ये अपना सबसे अच्छा डिसीजन, इनको सराहनीय कदम माना जाना चाहिए कि वो समझ गए कि हमें अब जेडीयू के नेताओं में नाराजगी है। देखिए, किसी को नाराजगी होगी। नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे ललन सिंह की बात आ गई, संजय झा की बात हो रही है, अशोक चौधरी की बात हो रही है कि ये लोग बीजेपी से मिलकर ये गेम प्लान किए हुए हैं और नहीं चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। इन लोग को जलन इसलिए है कि अब हम लोग सत्ता से दूर है। मान लिया सत्ता इन लोग का मुख्य, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, यानी जदयू का मुख्यमंत्री है, जो काम कर रहा है तो श्रेय सारा जदयू को जा रहा है। अब अगर बीजेपी का चेहरा आएगा तो सारा श्रेय बीजेपी को जाएगा। इसलिए इन लोगों को इस तरह की भावना आती है, नाराजगी है। कोई एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार को कोई नहीं दबा सकता। फिर से चुनाव करा लीजिए, इनके कहने किसको तो जो कह रही है, कौन ये बात को कौन बोल रहा है? जेडू कह रहा है, तो बोलिए कि जो जितना 1,000 2,000 करोड़ रुपया खर्च होता है चुनाव में, वो पैसा जमा करे सरकार के पास, सरकार चुनाव करा लेगी। आखिर चुनाव के लिए खर्च होगा ना 2,000 4,000 करोड़, वो 4,000 करोड़ रुपया जमा करे चुनाव आयोग के यहाँ, चुनाव आयोग चुनाव करवा लेगी। सबसे बड़ी सिंपल उसका सरल उपाय है कि मुंह से बोल देंगे कि हमने से नहीं ना होगा, जो खर्च आएगा वो कौन देगा। चिराग पासवान को कैसे देखिए, चिराग पासवान अभी उतने वो मजे हुए खिलाड़ी नहीं कि बिहार को संभाल लेंगे। बिहार में देखिए क्राइम भी उतने होता है, बिहार में हर तरह के लोगों को, और यहाँ जातिवाद भी बहुत ज़्यादा है। वो जिस समाज से आते हैं उस पर लोगों को विश्वास कम है, मतलब है ना, पासवान जाति से आते हैं और पासवान पर लोग विश्वास कम करता है। यहाँ के लोग फिर, अब पासवान लोग मतलब क्राइम करेगा, फिर यादव लोग से, फिर यादव और पासवान में टकराव होगा। जब टकराव होगा तो फिर खून खराबा बढ़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर मतलब कि ये अपर जाति लो जाति वाला टकराव आ जाएगा कि ये कैसे आ गया। 19-20 सीट वाला सीएम होगा, 50 सीट वाला बाहर। आपके नजर में बेहतर सम्राट चौधरी हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो अभी गृह विभाग संभाल रहे हैं, तो ऐसे में हाँ, ये बनेंगे तो लोगों को मतलब कि ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई न्यू चेहरा आता है तो लोगों को बहुत चीज़ जातिवाद से सोचे, एंगल से देखेंगे, धर्म के आधार पर देखेंगे। उससे भी अगर जो बात नहीं बनती है तो फिर क्राइम करके लोग उसे चेहरा को बदनाम करने के लिए सोचेंगे। तो इन तीनों समस्या खड़ी होगी नई सरकार के पास। चौथा आएगा योजनाओं का, जो बिहार में कल्याणकारी योजना चल रहा है उसका विकास कैसे होगा, उस पर भी रोक लग जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर जो एक एक पॉइंट हम देखें
तो सम्राट चौधरी बेहतर है, यानी सरल उपाय है उसका। अगर जो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो फिर अगर नया चेहरा आएगा तो उसके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, प्रशासनिक फेरबदल होगा, समझने में टाइम हाँ प्रशासन, तो नया सीएम बनेगा जैसी प्रशासनिक फेरबदल होगा, नए नए दरोगा, नए एसपी बहाल हो, जगह जगह जाएंगे, फिर क्राइम बढ़ेगा, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कानून लाएगा, सारा जो पैसा विकास पर चल रहा है वो चलेगा इधर क्राइम कंट्रोल पर, तो बहुत चीज़ तो डेवलप रुक जाएगा ना, विकास की गति धीमी पड़ जाएगी। और इसलिए दूसरे बात, कोई ऐसा हम लोग को तो अभी तो नहीं लगता है कि सीएम का चेहरे के लायक कोई जो विधानसभा में बैठ रहे हैं लोग उसमें से कोई अच्छा अनुभव रखते हो, कोई अनुभवी नेता है तो बताओ। किसी पार्टी से, हाँ किसी भी, मतलब जदयू या बीजेपी, दो ही, तीसरा का बात करना तो बेकार है, तीसरा तो कोई बन ही नहीं सकता है। दल की संख्या हाँ दोनों, यही दोनों से कोई बनेगा, यही दोनों के, एक वो बीजेपी है, दूसरा जदयू पर थोड़ा विकल्प कर, जब नीतीश कुमार दे रहे हैं तो जदयू कोटा से मुख्यमंत्री होगा ही नहीं, तब बीजेपी से होगा, तो बीजेपी में जो जीते हुए चेहरे हैं उसी पर ना हम देख सकते हैं। अगर न्यू चेहरा कोई लाता है बीजेपी तो उसमें कहीं आरएसएस अगर जो इन्वॉल्व होगा तो फिर तो बात अलग होगा, फिर तो अलग तरीके से मैंने बीजेपी कुछ भी कर सकता है। बीजेपी अगर दो तरीके से सोचती है हमेशा, एक वही जो कि कर्मठ उम्मीदवार हो वो बनेगा, नहीं तो दूसरा बिल्कुल नया चेहरा आएगा जो विधानसभा का सदस्य नहीं हो, वो विधानसभा में अभी नहीं होगा, किसी को भी ला सकता है, किसी को लाएगा, वो डायरेक्ट एंट्री मारेगा, कर्मठ उम्मीदवार होगा, वो सारे बिहार को नई तरह से रिन्यू करेगा, बहुत सारी योजनाओं चलाएगा, उसके बाद वो उम्मीदवार बनेगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य में देखा बीजेपी के गुनागणित समझना बहुत मजा। अगर कोई कह रहा है कि बनेगा, जिस नाम की ज्यादा चर्चा रहेगा वो नाम बाद में आता ही नहीं। ये भी एक इतिहास रहा बिहार का कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। हाँ, अभी तक का जो दौर है, तो जैसे अभी सुशील तक का मोदी की बात कर लें, नहीं तो वो दौर रहा तो, लेकिन उस समय बीजेपी का पास में इतना पावर नहीं ना था कि अपना सीएम बना ले, अभी पावर आया है, इसलिए जिस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं, मतलब पीछे के देखें तो कभी ऐसा मौका बीजेपी के आया कि वो अपना सीएम बना सकता है, नहीं ना आया, इतना मजबूत स्थिति में नहीं आया। और दूसरे बात, अभी बिहार में क्राइम कंट्रोल में, अभी बनाएगा तो ठीक है बन जाएगा, लेकिन अगर हो मौका है, मतलब गोल्डन पीरियड चल रहा है बीजेपी का, केंद्र में भी अपनी सरकार है, राज्य में अगर किसी तरह की दिक्कत होता है तो संभाल सकता है, दोनों तरह से, आर्थिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी, और नहीं तो फिर आर्थिक रूप से भी मुश्किल है और प्रशासनिक रूप से खैर मुश्किल ही है, क्योंकि प्रशासन में भी यहाँ जातिवादी है, जातिवादी हर जगह देखने होता है, जातीय समीकरण हर जगह देखने को बिहार में सबसे पहला, तो क्रिकेट में भी आ गया है, क्रिकेट में भी लोग अपने अपने नहीं, क्रिकेट में आया नहीं, लोग जो दर्शक लोग हैं वो जातिवाद फैलाते हैं यहाँ, लेकिन बिहार में नेता और पुलिस पब्लिक सब में जातिवादी है, हर मोड़ पर हर चौराहा पे मिलेगा। और बिहार की राजनीतिक में जातीय समीकरण ना है, ऐसा हो नहीं सकता है ना, बाकी चुनाव भी नहीं हो सकता। चाचा से जानेंगे, चाचा क्या नाम है? भाई वो हमारा ना बोलना ही नहीं आता। चाचा नाम बताइए ना। अरे नाम उपेंद्र सिंह जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, वो राज्यसभा के लिए नामांकन कर लिए हैं, तब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बिहार के नया चेहरा मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन संभालेगा बिहार को, आपको क्या लगता है? हमको तो यही लग रहा है ना कि कौन चौधरी है, सम्राट चौधरी या ना तो विजय सिन्हा का क्या है, उनका भी काम, दोनों बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री है, हाँ, तो इसी दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, किसी एक के बना दे, बेहतर काम करेंगे। हाँ हाँ। नीतीश कुमार का इस जो ये कदम उठाए हैं, इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप कि राज्यसभा के लिए आप नामांकन किए? ना ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, समय के अनुसार और उम्र के तमाम नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर नीतीश का नारा देकर और एनडीए की प्रचंड बहुमत बिहार में मिली। अब नीतीश कुमार 4 महीना नई सरकार को नहीं चला पाए। नहीं, बाकी इनका सरकार जो थी बहुत अच्छा चला है, अच्छा चला है। हाँ। अच्छा, लालू राज को नीतीश राज को, दोनों में अगर आकाश पाताल के अंतर है। आप लालू राज को भी देखे होंगे जी, नीतीश राज को भी देखे हैं जी। लालू राज में क्या होता था, नीतीश राज में लालू राज के समय में भी हम यहीं पे थे, पटने में, होटल सम्राट में। अच्छा, होटल सम्राट में काम करते थे। तो उस समय के क्या नजारा रहता था? इस समय वो घर के नजारा यही था ना, आपका मेहरारू लड़का माने अथी नहीं था, सेफ नहीं था, चाहे कोई के हो, किसी भी टाइम, हाँ, दिन हो या रात, दिन में मीठापुर में गोली चल जाता था, ये हाल थे। शिव गो पावर, गोली तो आज भी चल रहा है। ना कहने का मतलब कि एकदम दोनों पार्टी तैयार हो करके माने गोली चलाता था। हाँ। जैसे पिंटू सिंह थे, वो जाके क्या कहा, शिव
शिवगुप्त थे। मतलब अपराधियों का खौफ था। खौफ तो खौफ तो अभी भी अपराधियों का है, कहीं भी आए नहीं, दिन गोली चला दे रहे हैं। ना ना, आज कैसे है? आज आप कह दीजिएगा हम मान जाएंगे। आज तो खौफ है कि हमारा विपक्ष आरोप लगा रही है कि आरोप अपराध लगा रहे, बढ़ते जा रहा तो वो तो काम है। विपक्ष में हम हो या आप हो, उसका तो काम है कि आरोप लगाना। नीतीश कुमार के आने से बिहार में विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है, अपराध भी रुका हुआ है। दोनों है। तो अब तो नीतीश जी आप कुर्सी छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं तो अपना व्यवस्था कहिए कि छोड़ रहे हैं। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री होना चाहिए, होना चाहिए, तो बेहतर काम होगा। एकदम होगा, भरोसा है। भरोसा है। भरोसा है। युवा है हमारे साथ, भैया क्या कहेंगे? बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। किसको जी। देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? बोलबे किए चाचा, सम्राट चौधरी या विजय सिंह बेहतर है। बेहतर है। बीजेपी का नीतीश जी सरकार राज्यसभा के लिए नामांकन किए हैं, राज्यसभा की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ठीक है, उनका एज भी हो चुका है, अपना आराम कर रहे हैं। ठीक है, कितना काम करेंगे अब। बुजुर्ग जवान लोग हैं तो अपना वो गद्दी संभालेंगे। विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी जी हैं, अच्छा है। अच्छा, ठीक है, हाँ अच्छा है। उनका थोड़ा, नीतीश जी का थोड़ा ये भी हल्का होया हुआ है। तबीयत ठीक नहीं रहा। जी कहने जी का मतलब जी। है। तो देखिए, ये बिहार की जनता है। बिहार की जनता से मैंने जानने का प्रयास किया कि जैसे ही नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए नामांकन किए, तो अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता का भरोसा अब किस पर होगा। नीतीश कुमार का तारीफ करते हुए भी जनता यहाँ की नजर आई, और साथ ही साथ ये कहते हुए नजर आई कि देखिए, सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेहतर बिहार के लिए हो सकता है। अब देखना होगा। नीतीश कुमार जी अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए नामांकन आज कर चुके हैं। आगे जो भी नया अपडेट आएगा वो भी हम आप तक रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।